हंट मतलब शिकार, उसी का एक रूप है हॉन्टेड। हॉन्टेड एक वो कहानी जो कि काफ़ी पहले सुनानी, लेकिन बस कहीं न कहीं छुप के रह गया है। कहानी में एक दर्द है, एक डर है और कुछ है तो वो है तन्हाई। आजकल के लोग आत्माओं को नहीं मानते, लोग कहते आत्माएं होती ही नहीं। सब इसको आसान तौर पे टाल देते हैं, पर जिस तरह हवाएं हमें दिखाई नहीं देती उस तरह इसका भी एक रूप होता है, पर वह हमें दिखाई नहीं देती। वह हमारे करीब तो होती है पर हमें पता नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसका खामियाजा हमें या हमारे परिवार या किसी न किसी लोगों को उसका उठाना पड़ता है। आत्माएं सभी बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन अगर अच्छे से पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़ायदा या नुकसान तो नहीं होता। लेकिन अगर बुरे से पड़ गया तो नुकसान तो होना तय है, और वो नुकसान जान की भी हो सकती है। आत्माएं पतझड़ जैसी होती हैं, नदियों जैसी होती हैं। किस रूप में ढल जाए कोई नहीं जानता, उसका कोई आकार या प्रकार नहीं होता। वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है या अपने हिसाब से काम कर सकती है। उसे हराने के लिए जब तक कोई दैवीय शक्ति आपके पास ना हो या कोई ऐसा ना हो, तब तक आप उसे हरा नहीं सकते। उसको हराना इतना आसान भी नहीं होता। तो ये कहानी उन 3 लोगों की है जिन्होंने ये अपनी नादानी से वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने अनजाने में उस बुरी आत्मा को अपनी ओर बुला लिया जिससे उससे हमेशा दूर रहना चाहिए था। ये कहानी उस नादान पे है जिनकी गलती के कारण कई लोगों की जान चली गई। इस कहानी का आधार यही है कि मुसीबतों को हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी नहीं, सिर्फ एक परिचय है। कहानी आपको आने वाले वीडियो में मिलती रहेंगी। पहला पार्ट तो आपने देखा ही होगा और दूसरा भी बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं आपको उस कहानी के दौरान बताऊंगा कि क्या चीज़ हुई थी उन लोगों के साथ। ये कहानी उस सफ़र को दर्शाती है जो कि उन लोगों ने इस घटना को होने के बाद देखा था। उस भूतिया घटना के बाद उनको क्या लोगों ने सीखा, क्या उसने सबक लिया और किस तरह से उन्होंने आत्माओं को हराया। ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उसने क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा और क्या समझ में आया, ये सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करती हैं। हमें भी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी बिना मतलब किसी मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहिए। प्रभु सदैव हमारे साथ होते हैं। हमें हमेशा प्रभु की आराधना करनी चाहिए, उसे कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रभु हमारे साथ है किसी भी तरह की मुसीबत हमारे करीब नहीं आ सकती। हमें हमेशा ही अपने प्रभु को अपने दिल में बसा के रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही सर्वोपरि है। और ये कहानी उसी के इर्द गिर्द जाके समाप्त होती है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।